नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तथा हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पिछली वीडियो में हमने इस एग्ज़ाम के 80 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो 81वां क्वेश्चन है, लाल मृदा में किसकी मात्रा कम होती है? ऑप्शन ए फास्फोरस, या ऑप्शन बी नाइट्रोजन, या ऑप्शन सी लाइम, या ऑप्शन डी इन सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि फास्फोरस, नाइट्रोजन और लाइम की मात्रा लाल मृदा में कम होती है। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ खराब हैं, लेकिन पोटास में समृद्ध है। इन मिट्टी में पतली परतें होती है और ये कम उपजाऊ होती है। 82वां क्वेश्चन है, वन आच्छादन वाला सबसे बड़ा भूक्षेत्र प्रतिशत में वाला भारत का राज्य? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, या ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन सी असम, या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में 77,414 वर्ग किलोमीटर का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 66,964 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ 55,547 वर्ग किलोमीटर है। 83वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शक्ति परियोजना भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन है? ऑप्शन ए दुलहस्ती परियोजना, या ऑप्शन बी टिहरी बांध, या ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन है। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया में सबसे ऊंचा है। यह भारत में उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी पर एक बहुउद्देशीय चट्टान और पृथ्वी से भरा तटबंध बांध है। 84वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है? ऑप्शन ए मथुरा, या ऑप्शन बी बरौनी, या ऑप्शन सी कोयाली, या ऑप्शन डी नूनमती। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिए गए ऑप्शन में से मथुरा में जो है वो भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन है, तो उसका नाम है जामनगर रिफाइनरी। ये जो है वो भारत में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक निजी कंपनी है जो कि कच्चे तेल की रिफाइनरी है। ये जो है वो वर्तमान में ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। 85वां क्वेश्चन है, कर्नाटक पठार के जंगल इसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए सागौन, या ऑप्शन बी चंदन, या ऑप्शन सी साल, या ऑप्शन डी मागर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, चंदन जो है वो कर्नाटक पठार के जंगल के लिए प्रसिद्ध है। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो चंदन के पेड़ कर्नाटक के जंगलों में बहुत ही होते हैं, जिससे कि साबुन, अगरबत्तियाँ, सजावट के सामान, तेल जैसी बहुत सी चीज़ें बनती है। इनमें बहुत से उत्पाद जो है वो कारीगर अपने हाथों से बनाते हैं, इसलिए ये महंगे दामों पर विदेशों में भी बिकते हैं। 86वां क्वेश्चन है, नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गन्ना, या ऑप्शन बी कपास, या ऑप्शन सी पटसन, या ऑप्शन डी गेहूँ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गेहूँ जो है वो नकदी फसलों में शामिल नहीं है। बाकी गन्ना, कपास और पटसन जो है वो नकदी फसलों में शामिल है। अब हम नकदी फसलों के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो नकदी फसल, जिसे कि लाभ की फसल भी कहते हैं, यह एक कृषि फसल है जिसे कि लाभ के लिए बेचा जाता है। यह आमतौर पर एक ही खेत से अलग पार्टियों द्वारा खरीदा जाता है। 87वां क्वेश्चन है, किस राज्य में लिंग अनुपात लगभग संतुलित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन बी केरल, या ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में लिंग अनुपात लगभग संतुलित है। अब हम लिंग अनुपात के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या जो होती है उसे हम लिंग अनुपात कहते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फीमेल सेक्स रेशो कहाँ है, यानी कि 1000 लड़कों पर सबसे ज़्यादा लड़कियों की संख्या किस स्टेट में है, तो वो जो है केरला में है। अब ये क्वेश्चन जो पूछा जाए आपसे कि 1000 लड़कों पर सबसे कम लड़कियों की संख्या किस स्टेट में है, तो वो है हरियाणा में। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। 88वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से समानता रखता है? ऑप्शन ए एक लिखित संविधान, या ऑप्शन बी एकल नागरिकता, या ऑप्शन सी एकीकृत न्यायपालिका, या ऑप्शन डी सरकार का संसदीय स्वरूप। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान का
एक लिखित संविधान लक्षण अमेरिकी संविधान से समानता रखता है। अब हम एक लिखित संविधान के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो एक लिखित संविधान एक औपचारिक दस्तावेज है जो संवैधानिक निपटान की प्रकृति को परिभाषित करता है, जो नियम, राजनीति प्रणाली और नागरिकों और सरकारों के अधिकारों को एक संहिताबद्ध रूप से परिभाषित करते हैं। 9वां क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया था। ऑप्शन ए भारत के लोगों ने, या ऑप्शन बी भारतीय संसद ने, या ऑप्शन सी मंत्रिमंडल ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया था तथा यह फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 90 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य निर्माण को अनुमत करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 3, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 4, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 5, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 6। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 3 जो है वो भारतीय संविधान को नए राज्य निर्माण को अनुमत करता है। अब हम अनुच्छेद 3 के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए संविधान का अनुच्छेद 3 संसद में नए राज्यों के गठन की शक्ति देता है, जो इस विषय पर कानून पारित कर सकते हैं। 91 क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के कौन से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी थे। ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या ऑप्शन बी बी गिरी, या ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह, या ऑप्शन डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ एक राजनीतिज्ञ थे और 1982 से 1987 तक भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। अब हम गुटनिरपेक्ष के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे कि NAM कहते हैं, राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया था कि वे विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। 92वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है। ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, या ऑप्शन बी लोक उपक्रम समिति, या ऑप्शन सी आकलन समिति, या ऑप्शन डी अनुदान मांग समिति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुदान मांग समिति जो है वो संसदीय समिति नहीं है। बाकी लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति और आकलन समिति जो है वो संसदीय समिति है। अब हम सांसदीय समिति के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है और अध्यक्ष के दिशा निर्देशानुसार कार्य करती है। 93वां क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, या ऑप्शन बी संसद द्वारा, या ऑप्शन सी संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। वर्तमान जो है वो मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े है, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। 94वां क्वेश्चन है, भारत में राज्य सरकार के कार्यकलापों में नियमों के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी है। ऑप्शन ए राज्यपाल, या ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, या ऑप्शन सी महाधिवक्ता, या ऑप्शन डी राज्य सरकार के मुख्य सचिव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य सरकार के मुख्य सचिव जो है वो भारत में राज्य सरकार के कार्यकलापों में नियमों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी है। और जो हिमाचल का जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है वो है अनिल कुमार काची, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। 95वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन बी सिक्किम, या ऑप्शन सी गोवा, या ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम में जो है वो विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है और यह संख्या जो है 32 है। और सबसे ज़्यादा विधानसभा की संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है, जो कि 403 है। इसी प्रकार हमारे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 95 क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।